की गड्डी 2 थी, वो भी ले गए। मुझे बहुत शौक था एंटीक चीज़ों में। आपने सामान इकट्ठा किया हुआ था? मेरे को बहुत शौक था कि जैसे किसी ने एक नोट नहीं मिलते, 2 गड्डियाँ वो रखी हुई थी, 2 की रखी हुई थी जो मिलते हैं। मतलब इकट्ठा करना, जो चीजें नहीं मिलती हैं वो आपको शौक था? बहुत। मैंने एक पर्स में ना 500 का पुराना नया, 200 का 100 का पुराना नया, वो भी सारा खाली करके ले गए। 1 के नोट तक मैंने उसमें पर्स में रखे हुए थे ना। मेरे बच्चे देखेंगे कि हमारी मम्मी कैसे कलेक्शन करती थी। मेरी कलेक्शन ले गए। नमस्कार, मैं हूं रशा तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। लगातार अगर मामलों की बात करें तो लगातार मामले करनाल शहर में चोरी के बढ़ते चले जा रहे हैं। एक परिवार, करनाल के एक सेक्टर में रहने वाला एक परिवार किस तरीके से 14 तारीख से घर पर नहीं था और कल शाम को जैसे ही घर पर आते हैं, इस खिड़की के अंदर से जो है चोरों ने घर के अंदर एंटर किया है। ये खिड़की की कोई भी ग्रिल आपको नजर नहीं आ रही होगी। इस समय एफएसएल टीमें पूरे के पूरे निशानों को कैप्चर करते हुए कि कोई भी ऐसा सुराग मिले ताकि जल्द से जल्द चोरों तक पहुंचा जाए। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका कहना है कि घर बिल्कुल लॉक्ड मिला है, जहां जहां लॉक करके गए थे, लेकिन इसी ग्रिल के अंदर से एंटर किया गया। इस ग्रिल को पूरे का पूरा उखाड़ा गया और फिर अंदर घर के एंटर किया गया। एफएसएल टीमें इस समय मौके पर है और कम से कम 10 लाख का जो नुकसान है वो परिवार का बताया जा रहा है। कैश भी था, सिल्वर भी था, गोल्ड भी था, डायमंड भी था। तो अप्रोक्स जो परिवार का कहना है 10 लाख की चोरी जो है परिवार द्वारा बताई गई है। एफएसएल की टीमें इस समय सभी के सभी कमरों में जितनी भी अलमारियां बनी हुई हैं और यहां तक कि परिवार का कहना है कि मंदिर तक का सामान भी जो है चोरी कर लिया गया है। हर एक कमरे में मैं लेकर आपको चलती हूँ। यहाँ मंदिर के नीचे कबर्ड बना हुआ था, इसमें भी कैश पैसे थे। मंदिर के अंदर कबर्ड बना हुआ था जिसमें कैश पैसे थे, पूरे का पूरा कैश जितना भी चढ़ावा था सारे का सारा यहाँ से जो है चोरी कर लिया गया। एफएसएल टीमें देखिए हर एक कमरे में जितनी भी अलमीरा थी वहां से सभी के सभी निशानों को जो है लेती हुई सभी अलमीरा के जो दरवाजे हैं किस तरीके से इस तरीके से अलमारियां जो है परिवार को खुली हुई मिली है। 14 तारीख को परिवार जो है यहाँ से घर से जाता है किसी प्रोग्राम में और परिवार से महिला हमारे साथ है। कितना कैश था जी? कैश मेरा ₹1,00,000 एक पर्स में थे, सब पर्स ही उठा के ले गए। कैमरास भी ले गए हैं साथ? हाँ जी, पर्स मेरी कबर्ड में था, उसमें से गोल्ड गया। कितने कमरे हैं मैडम? हमारे सभी कमरे में अलमारियों में सभी लॉक तोड़े हुए, सभी लोग टूटे हुए। उसकी अलमीरा से बहुत नहीं, अंदर वैसे लोग थे, पड़ोसियों को चाबी देके जाते। तो घर में कोई पीछे से आया था, किसी को बोलकर गए थे कि आप नहीं हो इतने दिन? ऐसे तो देखो मेड होती है, उनको भी बताया जाता है, ऐसे तो होता ही है, पर ऐसा नहीं। मुझे उनपे 1% भी 10-10 साल से लगी हुई है मेरे पास। आए हो आप वापस? गरीब बंदे को फंसा दे ये भी कोई अकल। आप वापस कल आए हैं? हम कल आए, कल रात को वापस आए हैं और घर के अंदर जितनी भी अलमीरा है आप देख सकते हैं सभी की सभी अलमीरा इस तरीके से खुली हुई मिली हैं। और परिवार ने जैसे ही कल रात को जो है आकर अपने घर को खोला, इस तरीके से जितने भी कमरे हैं सभी के दरवाजे और ताले जो है टूटे हुए मिले हैं। मंदिर के अंदर जो चढ़ावे का सामान था और जितना भी चढ़ावा था वो भी नहीं मिला और इस तरीके से सभी अलमीरा के दरवाजे जो है खुले हुए मिले हैं। जो बुजुर्ग महिला है उनका कहना है कि मेरा डायमंड था, गोल्ड था, बहू का गोल्ड था, डायमंड था, कैश पैसे थे। माता जी सभी इकट्ठे गए थे पीछे से? हाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। बेटे की मुहूर्त था, वहाँ पे गए थे। बेटे के मुहूर्त पे गए थे। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब चीजें थी घर में? हाँ जी। लगभग कितने की चोरी, कितना नुकसान आपको लगता? 10 लाख के करीब। 10 लाख के करीब। तो आप लोग कल कितने बजे वापस आए? हम 7:30 बजे शाम। तो कैमरा लगे हुए हैं घर में? कैमरा उखाड़ के ले गए, पूरा कैमरा उखाड़ कर ले गए और उस ग्रिल से एंटर किया है घर के अंदर? जो बाहर ग्रिल है? नहीं बाहर नहीं, यहाँ से जो कमरे की ग्रिल से। तो आप देख सकते हैं दरवाजा भी तोड़ा, उसके बाद दरवाजा भी, ये दरवाजा तोड़ा। जी। तो आप देख सकते हैं मैडम पूरा बताते हुए सारा तोड़ा। अच्छा, ये तोड़कर एंटर किया है। ये चाबी मैं छुपा के गई थी, चाबी नहीं ढूंढी, ऐसे ही तोड़ा उन्होंने। अच्छा, चाबी ढूंढी नहीं लेकिन ये तोड़ दिया। तो आप देखिए मैडम का कहना है कि मैं चाबी छुपा कर गई थी लेकिन ताला खोलने की जगह उन्होंने दरवाजों को जो है पता नहीं बचा के नहीं, ये लॉक नहीं खुला, ये लॉक नहीं खुला है। ये मैं नहीं बताती हूँ, वो आ जाएंगे, मेरे को नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। मेरी आप सभी साथियों से यही अपील है कि इस वीडियो को आप साथ के साथ सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पे साझा जरूर करें। अपील आप सभी साथियों से यही करूंगी कि अगर आप भी अपने घर को इस तरीके से
कहीं पर भी जाते हैं और लॉक करके जाते हैं तो जरूर ये कोशिश करें कि पीछे से आपके घर कोई ना कोई ड्यूटी जरूर लगाएं कि आपके घर में कोई दिन में या रात में चक्कर लगाए या कोई रहे। कैमरे की फुटेज तक और कैमरा तक उखाड़ कर साथ में ले गए हैं, कहीं ना कहीं चेहरे कैप्चर ना हो जाए, कैमरे को डीवीआर को साथ में लेकर जो है चले गए हैं, उनका कहना है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल से। लगातार इस तरीके के मामले जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सोने की बात करें, चांदी की बात करें, कैश की बात करें तो बहुत ज्यादा जी हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। सोना अगर आज की तारीख में बनाना पड़े, चांदी बनाना पड़े, और कैश की तो बात ही क्या है। कैश आजकल काम बहुत ज्यादा कम है और इस तरीके से नुकसान हो जाना आप देख सकते हैं। एफएसएल की टीमों द्वारा एक एक सुराग जो है इकट्ठा करते हुए ताकि कोई ना कोई चीज हाथ जरूर लगे कि चोरों तक जल्द से जल्द जो है पहुंचा जाए। परिवार परेशान जरूर है क्योंकि डायमंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बेटे के मुहूर्त पर गए थे। 14 तारीख से घर पर कोई नहीं था और जैसे ही कल शाम को वापस आते हैं और आते ही पता चलता है, जैसे ही लॉक खोला जाता है और ये वाली विंडो जो है, इस विंडो में जो ग्रिल थी उसे उखाड़कर जो है घर के अंदर एंटर किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। घर से दिख सकता है, बाकी फ्रंट कहीं नहीं है। हम करवा सकते हैं, कैसे इंक्वायरी करें हमें नहीं पता लगा। डीवीआर भी लेकर चले गए, जो कैमरे वाला वो बॉक्स था वो पूरा लेकर चले गए, वो सारा उखेड़ के ले गए, उखेड़ कर ले गए। तो देखें चेहरे ना कैप्चर हो इसलिए सारे के सारे डीवीआर को उखेड़ कर ले गए और इस तरीके से ताले नहीं टूटे तो दरवाजों को किस तरीके से तोड़ा गया है। अब एफएसएल टीमों द्वारा पूरे का पूरा जो है निशानदेही ले ली गई है, पूरा सर्च कर लिया गया है। अब जो भी चीजें सामने में आएंगी आपको बताई जाएंगी। अपील आप सभी साथियों से कि अपने घर को इस तरीके से बिल्कुल भी लॉक ना करें। अगर कोई कहीं पर भी जाना है तो जरूर ये ध्यान रखें। मैडम क्या अपील करेंगे? कई परिवार इस तरीके से घर को लॉक करके जाते हैं और नुकसान हो जाता है। मैं तो हमेशा पड़ोस में रख के जाती थी, इसी बार बाई चांस से ऐसे छोड़ गई, नहीं तो मैं तो अपने पर्स भी पड़ोसन को दे जाती थी। मतलब 10 से 1 लाख तक का नुकसान आपको लग रहा हुआ है। तो आप देखें कि कितनी परेशानी हो जाती है परिवार के लिए। बहू का सामान, खुद का सामान, कैश, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और आज की तारीख में कोई भी चीज बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बेटे के मुहूर्त पर गई थी ये माताजी अपने परिवार के साथ और जैसे ही आकर कल शाम को घर को खोला है। कल रक्षाबंधन का दिन था लेकिन शाम को मिला घर, कोई पूरा सेट मिला, कोई कपड़े नहीं उखड़े, कोई कुछ नहीं, जो भी था बस गोल्ड और कैश उठाया। अच्छा, और ये पूरी अलमीरा जो बिखरी पड़ी है सारी? नहीं वो तो हमने देखी, कोई इसने डब्बियां निकालनी है। अच्छा, वो जो बेड पर पड़ा हुआ है सारा वो गोल्ड ढूंढने के लिए? वो तो हाँ, जब इसी लिफाफे में गोल्ड था उसका, वो ग्रीन सा लिफाफा। अच्छा। उसमें रख के गई थी वो। अभी तो हमें कोई बात याद आती है, उठा के देखते हैं घर में, बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें होती है जी, जिसकी काउंटिंग मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताती थी। कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए। नए नए नोट रखने, गड्डियाँ रखने बहुत शौक था मुझे अपने। कोई एक की गड्डी 2 थी, वो भी ले गई। मुझे बहुत शौक था एंटीक चीजें रखने। आपने सामान इकट्ठा किया हुआ था? मेरे को बहुत शौक था कि जैसे किसी ने एक नोट नहीं मिलते, 2 गड्डियाँ वो रखी हुई थी, 2 की रखी हुई थी जो मिलते हैं। मतलब इकट्ठा करना, जो चीजें नहीं मिलती हैं वो आपको शौक था बहुत। मैंने एक पर्स में ना 500 का पुराना नया, 200 का, 100 का पुराना नया, वो भी सारे खाली करके ले गए। 1 के नोट तक मैंने उसमें पर्स में रखे हुए थे। हौसला रखिए। ना मेरे बच्चे देखेंगे कि हमारी मम्मी कैसे कलेक्शन करती थी, मेरी कलेक्शन ले गए। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा दिल छोटा माताजी कर रही हैं क्योंकि एक ऐसी चीज होती है कि बंदा जोड़ता जरूर है कि जब हम नहीं होंगे तो बच्चे हमारे देखेंगे कि हमारी मम्मी किस तरीके से कलेक्शन करती थी। एंटीक चीजों का शौक है और हर एक चीज को जोड़ने का शौक है। सिक्के कब के इकट्ठे करके रखती हूँ, हर चीज को मेरे को बहुत शौक है। पुराने सिक्के, मेरे नोट बच्चे कहते मम्मी आप कैसे सीधे सीधे रखते हैं, कि वो तो मैं फिर भी ले गई थी कुछ उठा के। मेरी गठिया 200 की अड़ोस पर भाई, इनको पता नहीं, नए रखने का बहुत शौक था मुझे। नए पैसे इकट्ठे करने का शौक था, गठियों का शौक था। और देखिए जो चीजें पूरे का पूरे घर में इतना सामान होता है जिसकी कई बार गिनती तक नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं माताजी बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आप भी इस तरीके से अपने घर को खाली छोड़कर जाते हैं या इस तरीके से काफी दिनों के लिए बाहर जाना है तो अपील करूंगी अपने घर को बिल्कुल भी आज के समय में नहीं तो अपने घर में कीमती सामान के लिए बैंक में लॉक कर लें या किसी ऐसी जगह पर उन्हें रखें हिफाजत से, किसी के पास, या जो भी आपको सही लगे। लेकिन इस तरीके से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो घर में अपने सामान को, गोल्ड को, डायमंड को या कैश को बिल्कुल ना रखें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।